हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत IITI जॉब में। मैं आकाश कुमार देश के सभी इंजीनियरों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और तैयारी कर रहे होंगे यूपीएल का। और बहुत सारा डिपार्टमेंट आ चुका है। तो देखिए, आप लोग का जो है यूपीएल यूटिलिटी पावर टीच कंपनी जो है, जो अंडानी और ये एनटीपीसी दोनों मिलकर बनाई है ये कंपनी को, ये IITI वालों के लिए न्यू वैकेंसी आई हुई है। तो जो 24 अक्टूबर 2021 में जो पेपर आया था सेकेंड शिफ्ट में, उसका हम प्रीवियस क्वेश्चन आपका हम सेट मरवा रहे हैं। और प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, 15 तक हम क्वेश्चन मरवा दिए हैं। 15 के बाद से आज फिर 15 तो क्वेश्चन आज मरवाएंगे आप लोग का। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और देखिए, तैयारी में लग जाइए, आप लोग तैयारी कीजिए। और जितने भी युवा जो अभी देख रहे हैं तो जुड़ जाइए। बेसिकली ये IITI और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए चैनल बनाया गया है। आप लोग लेटेस्ट अपडेट में लेटेस्ट जॉब पाना है, सपना पूरा करना है, जॉब लेना है, अब छीनना है, लेना नहीं है, छीनना है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और आइए आप लोग को हम क्वेश्चन जो है देखिए, पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, रेती की लंबाई मापी जाती है। देखिए, ये सब हम पहले ही बना दिए क्योंकि जो वीडियो एकदम लॉन्ग ना हो जाए, तो ये समझाने के लिए आपका हम ये बनाए हैं रेती भी आपके लिए। पहले ये क्वेश्चन देखिए, रेती की लंबाई मापी जाती है नोक के बगल या बगल के घुंडी तक, या नोक के बगल या बगल के कांटे तक, या सी घुंडी के बगल या बगल के कांटे तक, या नोक के बगल या बगल के स्कंद तक। तो इसका जवाब आप लोग दीजिए क्या होगा। देखिए, जो होता है ये रेती, तो रेती कहाँ से मतलब नापा जाता है, कैसे आप नापिएगा, तो यही पूछ रहा है। देखिए, ये आगे का जो पोर्शन होता है ये पॉइंटर होता है। ये जो रेखा देखिए काटा होता है, बहुत सारे अलग अलग रेती होते हैं, तो रेखा होते हैं, तो ये इसको हेल बोला जाता है, ठीक ना, हेल। आज देखिए, यही आपका लंबाई होता है, यहाँ से यहाँ तक के बीच को लंबाई कहा जाता है। ये लंबाई है टैंग। ये टैंग जो है इसी को बोला जाता है। यहाँ बीच में जो है ये पोर्शन को टैंग बोला जाता है। ये जो यहाँ पर साइडर ये लगा है, ये साइडर रहता है, इसको यहाँ पर शोल्डर बोला, इसी को घुंडी बोला जाता है। क्या बोलता है? घुंडी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? नोक के यहाँ पे ये हो, नोक के बगल बगल से घुंडी तक, नोक के बगल और घुंडी से बगल से घुंडी तक, ठीक ना, घुंडी से नोक तक। तो आपका ये आपका राइट आंसर है ए। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निषेध के अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाता है? बताइए। पैदल पार पथ। देखिए, शब्द निषेध का मतलब क्या होता है? निषेध मतलब समझिए कि कहीं भी आप गए तो वहाँ पर देखे होंगे आप लोग कि यहाँ पे आना वर्जित है, निषेध है, मना है। तो डेंजर के खतरा का चित्र देखते होंगे, ऐसे ऐसे खतरा का चित्र, ये जो बना ऐसे लोगो बना होता है, तो इस पर लिखा होता है खतरा, 25,000 वोल्ट, 1,32,000 वोल्ट। तो वहाँ पे जो उसका फॉलो करने के लिए, मतलब कि आदमी कोई आए तो उसको देखे तो थोड़ा डरे और उसको फॉलो करे। तो वही बोल रहा है कि अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता है? पैदल पार पथ, या धूम्रपान में खुली लपेट, या पानी न बुझाएं, या आंखें की सुरक्षा सामग्री। यही आपका इसमें ये नहीं लिखा होता। ये सब लिखा रहता है कि पानी न गिराएं, धूम्रपान खुली लपेट, या पैदल पथ में या न जाए, पानी गिरा रहता है, या कुछ भी आग न बुझाए, पानी न गिराए, वहाँ पे आप धूम्रपान न करें, मतलब सिगरेट विगरेट न पिए। होता है ना, कोई काम हो रहा है बिजली से रिलेटेड है, मान लीजिए कोई काम हो रहा है, तो वहाँ पे जो है हर चीज़ जो बिजली से जो है लगा हुआ है, या वहाँ पे कोई फायर एग्जीक्यूटिव ऐसा चीज़ है जहाँ से कोई चीज़ चिंगारी फेंकने पर आग लग जाएगा, तो वहाँ पे देखते हैं लोग सिगरेट पीते पीते जाता है, लोग वहाँ फेंक देता है और वही से आग धर लेता है, सुनते धर लेता है। तो वही कहने का मतलब ये सुट्टा मारना नहीं है, ये सब आग के इसमें ये नहीं लिखा होता है। आपका राइट आंसर यही है। देखिए आप लोग देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम लल्लू वाला, जैसे 9th 10th में पढ़े होंगे आप लोग, वही क्वेश्चन है। प्रतिरोध की इकाई मात्रक मतलब क्या है? प्रतिरोध की मात्रा क्या है? वोल्ट, कुलाम, ओम या एम्पियर? बताइए। वोल्ट तो है विभव का, ये भी से इसको डिनोट किया जाता है, विभव या विभवांतर। कुलाम ये किसका है? आवेश का है।
आवेश Q/1/T निकालते हैं ना, सूत्र है इसका। अच्छा ओम, ये क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, किसी धारा में, किसी सर्किट में धारा को रुकावट पैदा करना, इसका काम है। ठीक। एम्पियर, ये क्या है, एम्पियर आई से डिनोट करते हैं, इसका मात्रा आई होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ओम। राइट आंसर इसका ओम ऐसे बना होता है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, केबल से आजाद शिष्य और रोधक निकालने के लिए किस किस्म का प्लायर प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब देखिए, कोई तार है, ये तार है, इसको छीलना है तो किस प्लायर का प्रयोग कीजिएगा आप। ये तार है तो ये तार को किस प्लायर से छीलिएगा, कॉम्बिनेशन प्लायर से या राउंड नोच प्लायर से या फ्लैट नोच प्लायर से या साइड कटिंग प्लायर से, बताइए किससे कीजिएगा। कॉम्बिनेशन प्लायर से तो सब चीज़ आ जाता है, ये समूह है, ऑल वर्क इसको कहा जाता है। फ्लैट नोच प्लायर ये तो चौपता होता है, इसका मुंह ऐसे ऐसे होता है, तो ये से नहीं कर सकते हैं। राउंड नोच प्लायर, देखिए राउंड नोच प्लायर ऐसा ही होता है। देखिए राउंड नोच प्लायर आपको दिखाते हैं, देखिए राउंड नोच प्लायर तो देखिए इसका मुंह जो होता है गोला होता है, राउंड मतलब गोला। आई देखिए कॉम्बिनेशन प्लायर आपको दिखाते हैं, देखिए ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। इस सबसे इसे आप तार को काट सकते हैं, छील सकते हैं, हर चीज़ मोड़ सकते हैं, हर चीज़ कर आइटन ज्वाइंट भी कर सकते हैं, टी ज्वाइंट, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट, सब चीज़ ज्वाइंट इसमें इसे कर सकते हैं आप। तो यही कह रहा है, क्या से कीजिए, छीलिएगा, यही साइड कटिंग से छीलिएगा आप लोग तो छिल जाएगा। ठीक, लिखिए आप लोग 19 का डी। बताइए 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, नीचे दिए गए उपकरण में से किसके लिए पावर पॉइंट जरूरी नहीं है। बताइए, फ्रिज के लिए, एयर कंडीशन के लिए, या इलेक्ट्रिक ग्राइंडर के लिए, या पेडेस्टल फैन के लिए। बताइए एयर, देखिए फ्रिज के लिए तो ये तो कंपल्सरी है, ये तो होना ही है। देखिए फ्रिज में तो होना ही कंपल्सरी है। क्यों जरूरी है, इसमें मोटर लगा होता है, बहुत सारा मोटर देते हैं, पावर प्लग की जरूरी है, नहीं तो ये प्लग कोई जला देगा। इसमें कम से कम 15 एम्पियर चाहिए इसको। एयर कंडीशनर एसी, ये भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें भी वैक्यूम ट्यूब बहुत सारा चीज़ लगा होता है, इसमें भी मोटर लगा होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर जो होता है ना काटने वाला, देखे होंगे आप लोग, जैसे कि वेल्डिंग वुल्डिंग करते हैं या काटते उठते हैं, ग्राइंडर उसी का आता है वेल्डिंग के लिए, सॉरी ग्राइंडर जो काटते हैं, कोई भी जैसे कोई जॉब है इसको काटने के लिए, बीचों बीच काटने के लिए ग्राइंडर का यूज करते हैं, वो उसको बोल रहा था। इसमें भी पावर प्लग चाहिए। पेडेस्टल फैन इसी को कहा जाता है। कौन फैन, जो कहीं भी, ये फैन को कहीं भी उठा के आप लोग रख देते हैं, उठा के रख देते हैं ना, यही फैन को बोल रहा है, नेशन फैन को, इसी को बोल रहा है। ठीक, तो आपका राइट क्या होगा, यही। इसमें पावर प्लग की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी लगा दो, 5 एम्पियर 6 एम्पियर जो होता है छोटा सा प्लग, वही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं से चल जाता है काम। देखिए अब क्या बोल रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस मान को बदलने के लिए किया जाता है। क्या मान बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो फ्रिक्वेंसी, इसी को आवृत्ति बोला जाता है, आप लोग को पता होगा। वोल्टेज यानी कि इसी को वोल्ट या विभव जो भी बोलिए। पावर इसका मात्रा क्या है, फिर एफ से हटज, एच डेट से इसे डिनोट किया जाता है। वोल्टेज भी, इसका पी, इसका है क्या, ओम, रेजिस्टेंस। ठीक, तो क्या बोल रहा है, ट्रांसफार्मर क्या चीज़ को बदलता है। देखिए ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर जो है अमूमन क्या चीज़ को बदलता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बदलता है। क्या चीज़ को बदलता है, वोल्टेज को। वोल्टेज देखिए ट्रांसफार्मर तो बहुत सारे होते हैं, सेल टाइप, कोर टाइप, बैरी टाइप, सीटी, पीटी, मतलब कि ऑटो ट्रांसफार्मर। लेकिन ज़्यादातर जो ट्रांसफार्मर या वोल्टेज बदलने की बात हो रहा, तो करंट ट्रांसफार्मर देखिए, सीटी ट्रांसफार्मर क्या है, ये करंट बदलेगा, करंट। और पीटी क्या है, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, ये पोटेंशियल है, तो ये क्या बदलेगा, वोल्टेज रहती है, वोल्टेज को बदलेगा। तो ऐसे ही पूछ रहा है ये कि वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्या यूज करता है, इसका वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। ट्रांसफार्मर कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार के, ज़्यादा यूज होता है यही
ट्रांसफार्मर तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन दो ज़्यादा देखिए, स्टेप अप, स्टेप अप, अप, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, स्टेप अप, स्टेप डाउन, इसी को उच्चयन, उच्चयन यन, उच्चयन, अपचयन, इसी को अपचयन, इसी को अपचयन बोला था, उपचयन अपचयन। स्टेप अप, स्टेप, ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर आपको समझाते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं, थोड़ा सा, आपका बी आंसर है, ठीक ना। देखिए ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर बोल दिया तो ट्रांसफार्मर समझा। देखिए ये देखिए, ये कोर होता है, ये क्या, ज्यादा लिया कम दिया, यानी कि ये प्राइमरी, ये टर्मिनल है, ठीक ना। प्राइमरी इसमें दिए, सेकेंडरी इसमें निकला, ये आउटपुट हो गया, आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया। इसमें से देते हैं ना जी, 230 दीजिए या कुछ भी दीजिए, तो आप प्राइमरी में दिए क्या, इनपुट दे रहे हैं आप 230 प्राइमरी में दे रहे हैं, तो इसमें टर्न की संख्या देखिए, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, तो ये स्टेप डाउन हो गया ट्रांसफार्मर, इसी को स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला जाता है, ट्रांसफार्मर, ठीक। और स्टेप अप इसी को बोलता है, स्टेप डाउन, सॉरी, इसका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, TR। और आपको अगर स्टेप अप करना है तो क्या करना होगा, आपको स्टेप अप करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको टर्न की संख्या प्राइमरी से सेकेंडरी, तो इससे आपको ज़्यादा इसमें देना होगा, टर्न की संख्या इसमें ज़्यादा होना चाहिए, तो ये स्टेप अप करेगा, स्टेप अप करेगा, क्योंकि टर्न की ज़्यादा संख्या, ये होता है कोर होता है, तो कोर आप बेसिकली ट्रांसफार्मर के तेल कौन यूज होता है, नेपथीन ऑयल का तेल यूज किया जाता है। कोर कितना होता है, कोर क्या होता है, इसका वीडियो भी ट्रांसफार्मर वीडियो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर वीडियो बनाकर डाले हैं, आप लोग एकदम अच्छी तरह से एनालिसिस करके बताएं, यार्ड में जाकर समझा है ट्रांसफार्मर होता क्या है, क्या क्या लगे होते हैं इसमें। कोर का थोड़ा सा बताते हैं, कोर लगे होते हैं, तो छोटे ट्रांसफार्मर में जो होते हैं कास्ट आयरन का यूज किया जाता है, कास्ट आयरन का होता है, और बड़े ट्रांसफार्मर में स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है। क्यों ये कोड ये यूज किया जाता है, बड़े में छोटे में ये बदलाव क्यों किया जाता है, हिस्टेरेसिस लॉसेस को, एडी करंट जो होता है उसी को कम करने के लिए, ठीक। तो यही है, और चलिए आप लोग लिख लीजिए, हल्का हल्का हिंट आप लोगों को देते जा रहा था कि समझ में आए। देखिए थोड़ा सा हम 20 वाला क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन हम कर देते हैं। देखिए ये पावर पॉइंट दो प्रकार का होता है, ये भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए इसको समझिए, देखते होंगे आप लोग, ऐसा ये प्लग लगा होता है ना, तो ये पावर प्लग होता है, और एक होता है जो लाइटिंग पावर के लिए, इसमें पॉइंटर, इसमें कितना होता है, पॉइंटर इसमें 2 होता है, ठीक, लेकिन इसका वाटेज कितना होता है, 3000। और एक होता है लाइटिंग सर्किट, ये पावर सर्किट के लिए है, ठीक ना। पावर सर्किट, ये लाइटिंग सर्किट में क्या होता है, लाइटिंग सर्किट बेसिकली इसमें पॉइंटर कितना होता है, पॉइंटर कितना होता है 10 ठो, वाट कितना होता है इसमें, लॉसेस कितना, लास्ट कितना रखा जाता है 800 वाट, ये सब भी आप जानते होंगे, तो ये लिख लीजिए, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, लिखिएगा क्या, ध्यान रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाहरी पेच सूत्र के पिच व्यास की व्यास किसके द्वारा जांच करते हैं, जो स्क्रू होता है ना, स्क्रू होगा, सॉरी, थ्रेड के पिच की व्यास कैसे नापा, इसके कोई स्क्रू हो गया, इसी में देखते हैं ना, दाना दाना ये लिखा होता है बाहरी,
तो वेज को कैसे किससे जांच करते हैं बताइए? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से, या गेज रिंग गेज से, या पिच स्क्रू गेज से, स्क्रू पेच गेज से, या कोई भी नहीं। आपका राइट आंसर यही है, सब गलत है। ठीक, तो इस नंबर देखिए, किसी घिरनी पुल्ली का शाफ्ट के साथ युग्मन करने के लिए निम्न में से किसकी कुंजी का प्रयोग करते हैं? ग्रिप हैंड की, या फ्लैट सैंडल की, या वुडफ की, या टेपर की? देखिए क्वेश्चन बताइए, किसकी घिरनी पुल्ली के शाफ्ट के कारण युग्मन करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो आपका फ्लैट सैंडल का। लिखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक मैकेनिकल जैक समझते हैं ना आप लोग? मैकेनिकल जैक जो देखते होंगे कि जो बड़ा बड़ा क्रेन को उठा देता है, ट्रेन को भी उठा देता है, इतना ये पावरफुल होता है कि क्रेन को, मोटर को, जैसे कि देखते होंगे कि 4 चक्का 4 व्हीलर को लगा देने का एकदम करिएगा तो उड़ जाता है, तो बहुत पावर होता है उसमें। तो किस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है? उसमें जो थ्रेड बना होता है, चूड़िया जो कटी होती है, कैसा कटा होता है? इसका क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, MK या BSF, ये तो कटा हो सकता है, BSF तो हो ही नहीं सकता है। स्क्वायर या बेट्स? आपका स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब समझिए, उसमें जो थ्रेड होता है, पावर ट्रांसमिशन इसका यूज करते क्या आता है? पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं इसको। मतलब कि क्या, पावर को ज़्यादा, मतलब कि जितना भी लोड दे दीजिए ये उठा देगा, उसको टान देगा, उठा देता है, ठीक ना? तो स्क्वायर के साथ थ्रेड कटा होता है, इसका चूड़ी ये ऐसा कटा होता है, ठीक। यही थ्रेड बेंच देखते हैं ना, ये क्या बोलते हैं इसको, वॉइस समझते हैं ना? वॉइस में जो होता है ना, वॉइस आपका, उसमें भी थ्रेड जो होता है यही कटा होता है, और इसमें भी, ये जैक में भी यही थ्रेड कटा होता है, स्क्वायर थ्रेड कटा होता है। कहने का मतलब यही है। आइए क्वेश्चन आपको दूसरा हम लिखते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है? ऑटोमोबाइल में देखिए क्वेश्चन देखिए, परीक्षा में क्या बोल रहा है? ऑटोमोबाइल में हॉर्न ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होता है? चुंबकीय विरूपण के कारण, या कंपामन के लिए, या चल चुंबक कुंडली के लिए, या दोलनशील के कारण उत्पन्न होता है? देखिए क्या है ये साउंड, क्या है ध्वनि, क्या है? ये जो होता है साउंड के कारण से होता है। साउंड मतलब कि ध्वनि किसके कारण से होता है? ये कंपन होता है ना। जब देखिए, जब साउंड, जब बस आप चिल्लाते हैं तो आपका वेव जो चलता है ना, वेव चलता है ना, वेव। तो ये बोल रहा है कि साउंड कंपन, तो कंपन होता है ना। देखते होंगे आप, जब डीजे उजे बजता है तो वहाँ पर देखते होंगे पूरा वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, गन बुम बुम मारता है। तो किसके कारण से करता है? यही कंपन के कारण से करता है, कंपन के कारण से करता है ना। तो पहले जो है डायफॉर्म समझते हैं? डायफॉर्म क्या होता है? कंपन डायफॉर्म, इसका डायफॉर्म भी इसका नाम है, ठीक ना, लिख लीजिए, डायफॉर्म भी है। तो डायफॉर्म क्या होता है? बेसिकली देखते होंगे आप लोग, ये बॉक्स लगा होता है, तो इसमें हम जब इलेक्ट्रिकल देते हैं, एनर्जी विद्युत देते हैं, तो ये यांत्रिक में बदलता है, विद्युत को यांत्रिक बदलता है, और उसके बाद ये किस में बदलता है? ध्वनि में। ये साउंड बदल के हमको देता है, समझिए। इसी को डायफॉर्म कहा था, डायफॉर्म इसी को कहा था डायफॉर्म। लिखिए, आपका राइट आंसर बी है। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, आमतौर पर प्रयुक्त, ये जो है मैकेनिकल वाले के लिए ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या, फिटर वाले के लिए, जो वेल्डर से हैं,
जो मशीनिस्ट हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है। देखिए आमतौर पर आमतौर पर प्रयुक्त लोहा आरी ब्लेड की मानक लंबाई कितनी होती है। आरी जो होती है, देखिए हम बनाए हैं, ये जो आरी होती है कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 250 या 200 या 100 या 150। मानक मतलब कि स्टैंडर्ड BIS ISI इंडियन स्टैंडर्ड रूल के इंटरनेशनल रूल के हिसाब से क्या होता है, क्या मान होता है बताइए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के हिसाब से बताइए क्या मान होता है, इसका मान क्या होता है। तो ये लिखिए, लेंथ यहाँ से यहाँ तक की दूरी मापा जाता है, इसका मान क्या होगा 250 ये होता है 250 मान होता है। मान देखिए शानदार है क्वेश्चन ये आपका 27 नंबर, जो इलेक्ट्रिकल से जुड़े इलेक्ट्रिशियन जो है जो उनके लिए है ये क्वेश्चन। देखिए इलेक्ट्रिक हीटर का एलिमेंट किसका बना होता है। जो हीटर देखे होंगे, जो हीटर होता है देखे होंगे, यहाँ पे प्लग होता है लगाने के लिए और प्लेट लगा होता है, ये तार होता है, बेसिकली इसे तार होता है। देखे होंगे आप अपना घर में भी देखे होंगे, ये तार जो होता है ये किसका होता है, ये तार जो होता है किसका होता है। ये हीटर हो गया, यहाँ पे गुंडी होता है, यहाँ पे कुछ बर्तन रखने के लिए, यहाँ पर भी स्टैंड लगा होता है नीचे 3 जगह। तो बताइए ये जो है किसका बना होता है, सिल्वर का, सिल्वर मतलब चांदी का, या एल्युमिनियम का, या तांबा का, या नाइक्रोम का। देखिए सिल्वर का तो हो नहीं सकता है, ये तो लग उग जो बनता है समझते हैं लग, तो उसको वहाँ पे यूज किया जाता है। और बेसिकली एल्युमिनियम ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टेनलेस जो रेजिस्टेंस होता है उसमें यूज किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में भी उसमें जो बीच में जाल एल्युमिनियम का वायर होता है उसके लिए बीच में होता है, तो इसके लिए इसे आप जो तांबा ये बाइंडिंग में यूज किया जाता है, मोटर बाइंडिंग, मशीन बाइंडिंग ये जो होता है उसमें यूज किया जाता है। नाइक्रोम ये तार इसमें यूज किया जाता है। तो नाइक्रोम इसमें क्या क्या मिला होता है, देखिए इसमें होता है 2 चीज़ मिला होता है। नाइक्रोम मतलब कि निकेल प्लस क्रोमीन। तो इसमें निकेल कितना होता है 80% होता है, अब प्लस इसमें ई क्रोमीन का इसमें होता है 20%। नाइक्रोम आपका राइट आंसर है, ये नाइक्रोम का बना होता है। देखिए तो हम लोग हीटिंग एलिमेंट भी कहा जाता है, ठीक ना। ये बेसिकली 1000 वाट 1500 वाट 2000 वाट का आता है, ठीक। अब तो बंद हो गया, ये सब ज़्यादा यूज लोग नहीं करता है क्योंकि बिहार इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत बिजली ये उठाता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, लोहा आरी के नए ब्लेड को पुराने ब्लेड द्वारा किए गए अंध आरी कट के प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। बताइए ब्लेड के चलने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता, या नए ब्लेड के दांत तीक्ष्ण होते हैं मतलब तिरछा होते हैं, या ब्लेड महंगे होते हैं, या इसमें से कोई नहीं। देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, समझिए कोई ये ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक। ये ऑब्जेक्ट लीजिए, ठीक। इसको काटना है, काटना है, ठीक ना। तो किस ब्लेड का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। देखिए नया आप जब काटिएगा तो जैसे कि काट रहे हैं आप तो फंस गया, तो फिर आप नया क्या कीजिएगा कि मतलब कि कहने का मतलब है कि प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए आप जब काट रहे हैं कोई भी चीज़ को तो उसमें स्पेस हो जाता है, तो दांते जो होता है जब आप जो जिसका यूज किए हैं तो उसका दांत हो सकता है राइट टू लेफ्ट, मतलब कि उसका दांत जो कर्व जो होता है दांत होता है जो वो आगे से बढ़ते हुए या पीछे से ऐसे है या मिक्सी रहता है, तो इसीलिए उसमें जाके ना फंस जाता है। ब्लेड आप नया जब यूज कीजिएगा तो मान लें कि ये जब काट रहे हैं कहने का मतलब है, तो ये बीच में ब्लेड आपका टूट गया,
टूट गए यहाँ से तो बड़ी दुख हो जाएगा, अरे कैसे काम करें यार। तो फिर आप जो दूसरा एक्शन लीजिएगा तो क्या कीजिएगा, घुसाइएगा तो दिक्कत क्या होगा आपको। तो सेटिंग क्या समझते हैं इसको, तो सेटिंग अलग अपना सेटिंग कीजिएगा कि हाँ वो सेटिंग नहीं समझिएगा। तो सेटिंग कीजिएगा ना कि हाँ भाई काटना है हमें दूसरा चीज़ से, तो क्या कीजिएगा, ब्लेड के चलाने के प्रयास स्थान नहीं होता है, मतलब नया जब ब्लेड में डालिएगा तो स्पेस नहीं रहता है, ये पुराना है। और जब नया आप यूज कीजिएगा तो उसमें स्पेस, उसका दांत अलग होता है, उसका दांत जो काटे हैं उसका दांत अलग होगा, ये जब लगा रहे हैं उसको काटने के लिए वो दांत अलग होता है, तो उसमें स्पेस कम होता है, तो बारीकी से आराम आराम से काटा जाता है। तो इसका आंसर ये होगा, यही कहने का मतलब इसका है। लिखिए क्वेश्चन, देखिए 24 नंबर क्या बोल रहा है, निम्न में से क्या एक अस्थायी बंधन है, बेंजिंग पेच द्वारा या वेल्डिंग या नट बोल्ट के द्वारा। बेंजिंग, बेंजिंग क्या होता है, ये भी एक ज्वाइंट बंधन है, बेंजिंग किया जाता है। जैसे कि में होता है ना कोई भी चीज़ सोल्डरिंग टाइप में होता है, नहीं ना, उसी को बेंजिंग कहा जाता है। पेच द्वारा, पेच समझ रहे हैं कसने वाला, सोल्डरिंग, नट बोल्ट सोल्डरिंग समझ रहे हैं। तो देखिए ये जो बंधन जो होता है टाइप्स ऑफ थ्री प्रकार का। देखिए बंधन जो 3 प्रकार का होता है, क्या क्या होता है, पहला परमानेंट बंधन, ठीक। दूसरा क्या होता है, सेमी परमानेंट बंधन, ज्वाइंट वही बंधन। तीसरा क्या होता है, बोलिए, टेम्पोररी बंधन। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बंधन 3 प्रकार का होता है, परमानेंट बंधन, सेमी परमानेंट बंधन, टेम्पोररी। तो बताइए आप लोग, बेंजिंग जो होता है ये सेमी में आता है, ये जो परमानेंट बंधन ये वेल्डिंग होता है। ये वेल्डिंग आप कर दीजिएगा तो छूटना मुश्किल है, कोई भी चीज़ को वेल्डिंग कर दीजिएगा, कोई भी जॉब है, इसको ये जॉब है, ये यहाँ से इसको ज्वाइन कर देना है, तो ये वेल्डिंग कर दीजिएगा तो यहाँ से छूटना मुश्किल है। नट बोल्ट तो ये भी कोई भी यहाँ इसको हटा सकता है, कोई भी कभी भी फूट जाएगा। ये टेम्पोररी में आता है, ये सेमी में आता है, ये परमानेंट में आता है वेल्डिंग। तो कहने का मतलब यही है आपका राइट आंसर, वेल्डिंग। लिखिए आप लोग चैनल पे जितने युवा हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल को वायरल कीजिए, और आप जितने भी ग्रुप में ITI स्टूडेंट हैं सभी को ग्रुप में जोड़िए। ये टेलीग्राम हम ग्रुप इसमें ऐड कर देंगे, आप लोग को जोड़ देंगे, ये हम डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप, तो आप लोग ऐड उसमें हो जाइएगा, जितना भी नोटिफिकेशन कोई भी आएगा तो उसमें हम डाल देते हैं। लिखिए एक तो लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, बताइए। उष्मोपचार प्रक्रम में बनने के लिए अनिलन किया जाता है, बताइए। कठोरता या वर्णमता या भंगुरता या मृदुता, बताइए। देखिए कठोरता तो हो नहीं सकता है, वर्णमता ये तो वर्डे गलत है, भंगुरता ये भी नहीं हो सकता है, जब भंगूरे हो जाएगा तो बनेगा कैसे। मृदुता यही सॉफ्ट है, इसी को सॉफ्ट कहा जाता है, सॉफ्ट रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा देरी का वीडियो हो गया, 30 मिनट का हो गया है। तो फिर से कहना चाहता हूँ, चैनल पर जितने लोग आप लोग आए हैं जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा न्यू अपडेट पाने के लिए, न्यू सरकारी जॉब पाने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।